नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ मार्केट्स आर्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट के आधार पे जानने की कोशिश करेंगे, रीड करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ लेवल्स बने हुए हैं और किस लेवल पे सपोर्ट है और किस लेवल पे रेजिस्टेंस है। मार्केट में हम कैसे ट्रेड बनाएंगे या मार्केट में क्या संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे कठिन और बहुत ही हार्ड ट्रेडिंग है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा लॉस लोगों का होता है, क्योंकि ये बहुत कम समय देता है हमें ट्रेड में रहने का। अगर हमारे अगेंस्ट गया, मार्केट से निकलना पड़ता है या लॉस के साथ लॉस बुक करके निकलना पड़ता है, और हमारे फेवर में गया तो भी हमको एक लेवल पे निकलना ही पड़ता है। क्योंकि दोस्तों, ये देखा गया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस ज़्यादा होता है, प्रॉफिट बहुत कम होता है। मार्केट का नेचर ही ऐसा है कि मार्केट आपको बहुत कम इंट्राडे ट्रेडिंग में प्रॉफिट देता है, लॉस ही ज़्यादा देता है। इसका स्वभाव ही ऐसा है। तो जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, उनके लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति होती है प्रॉफिट बनाने की। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग ये गैम्बलिंग जैसा काम है दोस्तों, और इसमें 100% लॉस होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। फिर भी लोग ये जानते हुए कि ऐसे कार्यों में हमें सफलता मिलने की बहुत कम उम्मीद होती है, बहुतायत लोग इस फील्ड में लगे हुए हैं। तो इसलिए मजबूरी बन जाती है कि हम इंट्राडे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एनालिसिस किया जाए, चार्ट ट्रेडिंग किया जाए, ताकि हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकें। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमें 15 मिनट के चार्ट पे जाना पड़ेगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा आपको पहले तो आप डेली के चार्ट को देखें कि डेली चार्ट में आपका ग्रीन कैंडल है या रेड कैंडल है। उसके आधार पे आपको डिसीजन लेना है कि मार्केट का सेंटीमेंट क्या है। अगर ग्रीन है तो अप साइड में आपको ज़्यादा संभावनाएं बनेंगी, अगर रेड है तो फिर डाउन साइड की तरफ आपको ज़्यादा बायस होना पड़ता है। तो इस समय अगर आप मार्केट को देखेंगे दोस्तों, तो डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो किस तरह का पोजीशन बना हुआ है। डेली चार्ट पे आप जाएंगे तो आपको डेली चार्ट पे यह एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन किया है दोस्तों। इस कैंडल को देखने के बाद आपको क्लियर समझ में आ रहा है कि कैंडल हमें क्या बता रहा है। इस कैंडल से ये क्लियर समझ में आ रहा है कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट ऊपर की तरफ तो निकला और 22,126 के लेवल को टच किया, लेकिन यहाँ ऊपर से बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर हुआ और मार्केट एक शूटिंग स्टार कैंडल के रूप में बंद हुआ। आप देखें तो यहाँ एक शूटिंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैंडल के आधार पे आप ये कह सकते हैं कि मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़बरदस्त है। आइए दोस्तों, 15 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लेवल्स क्या हैं और किस लेवल पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड बना सकते हैं। दोस्तों, इस समय जो मार्केट है वो 21,851 के लेवल पे क्लोज हुआ है। इसकी क्लोजिंग 21,853 पे क्लोज हुआ है। मार्केट
तीन ही कंडीशन में दोस्तों ओपन हो सकता है। या तो मार्केट कास्ट टू कास्ट इसी लेवल पे ओपन होगा, या फिर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो, या फिर मार्केट गैप डाउन। हम पहले सिनेरियो को देखते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग ना हो करके कास्ट टू कास्ट ओपन हो, इसी लेवल पे ओपन होता है और कुछ देर तक कंसोलिडेशन के फेज में जाता है, और इसके बाद नीचे के साइड में मतलब 21,795 के नीचे 21,795 या 21,790 के नीचे 15 मिनट के कैंडल में क्लोजिंग आता है, तो आपको नीचे के साइड में ट्रेड लेना है। और जो पहला टारगेट होगा 21,700 का होगा, दूसरा जो टारगेट होगा 21,650 का होगा। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है और 21,900 के ऊपर सस्टेन करता है दोस्तों, तो 21,900 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो सबसे पहला जो आपका टारगेट बनेगा वो 21,950 का होगा, और दूसरा जो टारगेट होगा वो 22,050 का होगा। मतलब ये लेवल, ये दूसरा टारगेट होगा 22,050 का, और जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 21,950 का होगा। यह निफ्टी 50 का लेवल है दोस्तों। और अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो किस लेवल पे है, वहाँ आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर गैप डाउन होता है तो भी आपको प्राइस एक्शन के हिसाब से ही ट्रेड लेना है। और अगर ऊपर की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होकर के ऊपर की तरफ मार्केट आता है इस लेवल पे, मतलब अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है 21,650 के लेवल पे या 21,700 के लेवल पे, तो मार्केट ऊपर की तरफ अगर रिवर्सल का कैंडल बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो ये अपने प्रीवियस क्लोजिंग की पे आकर के क्लोजिंग कर सकता है। आपका जो टारगेट होगा वो प्रीवियस क्लोजिंग होगा। इस तरह से आपको निफ्टी 50 में ट्रेड बनाना है और ट्रेड लेना है दोस्तों। आइए एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं कि किस तरह से हम बैंक निफ्टी में ट्रेड बनाएंगे। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है। 50 मिनट के चार्ट में आपको विशेष ध्यान देना है। बैंक निफ्टी का चार्ट यह है और इसके लेवल क्या है। मार्केट अगर ओपन होता है इस लेवल पे, अभी मार्केट कहाँ है, मार्केट का अगर देखेंगे क्लोजिंग 45,954 पे है। मार्केट अगर कास्ट टू कास्ट यहाँ ओपन होता है और कुछ देर तक कंसोलिडेट करके मार्केट 45,700 के नीचे क्लोज करता है तो नीचे के साइड में 45,200, इसके बाद 45,000 के लेवल को टच करेगा और फिर 44,500 के लेवल को बहुत ही आसानी से टच करने की संभावना है। अगर मार्केट 45,200 के लेवल पे अगर ओपन होता है और सस्टेन करता है तो यहाँ से रिवर्सल होगा और मार्केट फिर 46,300 के लेवल को टच करेगा। इसके बाद
46,500 के लेवल को आसानी से टच करते हुए मार्केट इस लेवल से वापस नीचे की तरफ आने की संभावना है दोस्तों। और ये लेवल है आपका 47,000 का। 47,000 के लेवल से मार्केट वापस नीचे की तरफ आने की पूरी संभावना है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।